तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th का जो है मेरे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा सवाल है मेरे बच्चों नदी के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? नदी के बारे में। ठीक है मेरे बच्चों, नदी के बारे में ये हो गया मेरे बच्चों नदी। आज का जो हमारा सवाल है मेरे बच्चों नदी के बारे में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार का शोक नदी इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि उसके आने से जो है मेरे प्यारे बच्चों फसलें सारे बर्बाद हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है मेरे प्यारे बच्चों वही नदी करता है, इसीलिए उसे शोक नदी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला है मेरे बच्चों, क्या गंगा नदी को शोक नदी कहते हैं? क्या कृष्णा नदी को शोक नदी कहते हैं? क्या कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है? डी नंबर में है मेरे बच्चों, क्या गोदावरी नदी को मेरे प्यारे बच्चों शोक नदी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, गंगा जो है मेरे बच्चों सबसे बड़ी नदी है। ठीक है मेरे बच्चों, अगर यदि आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा गंगा नदी। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन इसको जो है मेरे बच्चों शोक नदी नहीं कहा जाता है, तो आपका ये नंबर भी आंसर नहीं हो सकता मेरे बच्चों। और कृष्णा नदी भी मेरे बच्चों आपका नहीं हो सकता मेरे बच्चों। आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों क्या कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों नागार्जुन बांध। कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है मेरे बच्चों, तो कृष्णा नदी पर जो परियोजना है मेरे बच्चों नागार्जुन परियोजना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब बात करेंगे मेरे बच्चों गोदावरी की, तो गोदावरी भी नहीं होगा मेरे बच्चों। तो केवल क्या बच गया मेरे बच्चों? सी को ही मेरे बच्चों कोसी नदी, यानी कोसी नदी जो है मेरे बच्चों इसको शोक नदी कहा जाता है मेरे बच्चों। और कोसी नदी का मेरे बच्चों एक और नाम है, क्या कोसी नदी को मेरे बच्चों चंचल नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी को जो है मेरे बच्चों चंचल नदी कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपना रूप कब बदल लेता है मेरे बच्चों किसी को पता नहीं चलता, और ये बहुत ही मेरे बच्चों तेज तरह से विनाश का कारण होता है मेरे बच्चों बिहार में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, इसको चंचल नदी के नाम से भी जाना जा सकता है मेरे बच्चों। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं मेरे बच्चों, क्या है बिहार में चंचल नदी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे बच्चों, तो वो हो जाएगा मेरे बच्चों कोसी नदी। अगर आपसे शोक नदी के बारे में चर्चा कर रहा है मेरे बच्चों, पूछ रहा है सवाल में मेरे बच्चों क्या शोक नदी कौन है मेरे बच्चों, तो शोक नदी मेरे बच्चों कोसी नदी ही होगा मेरे बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को मेरे बच्चों अच्छी तरह से जो है मेरे बच्चों याद कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न है मेरे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सोन नदी कहाँ से निकलती है? क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सोन नदी कहाँ से निकलता है? क्या कन्याकुमारी से निकलता है? नहीं, डी नंबर नहीं होगा। उसके बाद है मेरे बच्चों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से भी नहीं निकलता है मेरे बच्चों। उसके बाद अरब सागर, नहीं मेरे बच्चों, अरब सागर से भी नहीं निकलता है मेरे बच्चों। तो ये निकलता कहाँ से है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों सोन नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो सोन नदी निकलता है मेरे बच्चों अमरकंटक से। सोन नदी अगर यदि आपसे पूछ ले जाएगा मेरे बच्चों क्या सोन नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो अमरकंटक से मेरे बच्चों, अमरकंटक से, यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है मेरे बच्चों मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। नहीं मेरे बच्चों, सॉरी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक एक स्थान है मेरे बच्चों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है मेरे बच्चों, अमरकंटक नामक स्थान है, उसी स्थान से जो है मेरे बच्चों सोन नदी निकलता है। ठीक है मेरे बच्चों, उसी स्थान से क्या है मेरे बच्चों सोन नदी निकलता है। और पटना के निकट मेरे बच्चों, अगर यदि आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों किस नदी में मिल जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, तो मिलने की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो पटना के निकट जो है मेरे बच्चों, पटना के मेरे बच्चों, पटना के निकट गंगा नदी में मिलता है। पटना के निकट कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, तो पटना के निकट जो है मेरे बच्चों गंगा नदी में जाकर के क्या हो जाता है मेरे बच्चों सोन नदी मिल जाता है मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये प्रश्न जो है मेरे बच्चों आपके बहुत ही काम के हैं मेरे बच्चों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं मेरे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है मेरे बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अब हमारा मेरे बच्चों तीसरा, अब हमारा जो है मेरे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सोन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? देखिए मेरे बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मेरे बच्चों कृष्णा नदी पर भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, कोसी नदी पर भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, गोदावरी नदी पर भी नहीं मिलेगा। कोसी नदी को मेरे बच्चों शोक नदी, मेरे बच्चों शोक नदी कहा जाता है। अभी मैंने बताया मेरे बच्चों शोक नदी, या फिर इसी को चंचल नदी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों,
शोक नदी या फिर चंचल नदी कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोसी को। लेकिन अभी जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है सोन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है मेरे बच्चों? गंगा नदी में। कृष्णा नदी में भी नहीं, कोसी में भी नहीं, गोदावरी में भी नहीं। कहाँ मिलेगा मेरे बच्चों? गंगा के निकट पटना में। ठीक है, कहाँ मिलेगा मेरे बच्चों? पटना में गंगा के निकट जाकर क्या हो जाता है मेरे बच्चों? मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं मेरे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा चौथा जो प्रश्न है मेरे बच्चों, चौथा प्रश्न में क्या पूछा जाता है? बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों बिहार का जो मेरे बच्चों जो प्राचीन नदी है, बिहार का प्राचीन नदी किसे कहा जाता है? मुझे गोदावरी को नहीं मेरे बच्चों, कोसी को नहीं, कृष्णा को नहीं, सोन नदी को मेरे बच्चों क्या बिहार का प्राचीन नदी कहा जाता है? किसको मेरे बच्चों? सोन नदी को। याद रखिएगा मेरे बच्चों सबसे प्राचीन नदी है मेरे बच्चों सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। पूछा जा रहा है पाँचवा क्वेश्चन में बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो नहर की भी बात करेंगे मेरे बच्चों तो कृष्णा नहीं होगा, कोसी भी नहीं, गोदावरी भी नहीं, क्या हो जाएगा? ए नंबर सोन नदी। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों? तो याद रखिएगा सोन नदी जो है, सोन नहर। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों? सोन नहर। यहाँ पर नहर लिख लीजिएगा, ठीक है। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों? तो सोन नहर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे से? बिहार की सबसे बड़ी नदी क्या पूछा जा रहा है मेरे से? बिहार की सबसे बड़ी नदी। तो कृष्णा भी नहीं होगा मेरे, कोसी भी नहीं होगा, गोदावरी भी नहीं होगा, ए नंबर इज राइट होगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी पूछे, ठीक है मेरे बच्चों। बिहार की सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी कौन हो जाएगा मेरे बच्चों? गंगा हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी पूछे मेरे बच्चों कौन हो जाएगा मेरे बच्चों? तो वो हो जाएगा मेरे बच्चों गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। इन प्रश्नों को मेरे बच्चों याद करते हुए चलना है मेरे बच्चों, प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा मेरे बच्चों गंगा नदी जो निकलता है हरी से नहीं, अरब सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी से नहीं। बंगाल की खाड़ी में तो मेरे बच्चों मिलता है। अगर यदि आपसे पूछ लेगा मुझे गंगा नदी कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है जाकर। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी में मेरे बच्चों गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। और निकलता कहाँ से? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों गंगोत्री से। कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों? गंगा नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों? तो गंगोत्री से निकलता है। गंगा नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों? तो गंगोत्री से निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों? क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों? फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों? फल्गु नदी की मुख्य धारा को गंगा को, कृष्णा को, निरंजना को या फिर गोदावरी को? तो गोदावरी को भी नहीं कहेंगे मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? निरंजना को। फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों? तो वो कहलाता है मेरे बच्चों निरंजना। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? निरंजना। इन क्वेश्चनों को मेरे बच्चों आप लोग अच्छी तरह से मेरे बच्चों देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 का जो है मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों एग्जाम में बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इन टॉपिक को मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पहला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 1862 भी है, 1900 भी है, 360 भी है और 1921 भी है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर होगा, डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा और बी नंबर भी नहीं। अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों क्या हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे प्यारे बच्चों खोजा किसने था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों दयाराम साहनी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दयाराम साहनी, ठीक है मेरे बच्चों। दयाराम साहनी ने कब खोजा था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1921 में। किसने खोजा था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों दयाराम साहनी ने कब खोजा था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1921 में खोजा था। कब खोजा था मेरे प्यारे बच्चों? तो खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों 1921 में मेरे प्यारे बच्चों। और इसका आकार कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो आकार है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आकार जो है मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोथल किस नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों?
तो याद रखिएगा मेरे जो बोल रहा है गंगा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। तो घग्गर नदी भी नहीं होगा मेरे बच्चों, कावेरी नदी भी नहीं होगा, गंगा नदी भी नहीं होगा। याद रखिएगा गंगा नदी को मेरे बच्चों सबसे लंबा नदी कहा जाता है मेरे प्यारों, लंबा, बड़ी, पवित्र। पवित्र नदी भी गंगा नदी को मेरे प्यारों कहा जाता है। ठीक है, तो लोथल किस नदी के किनारे मेरे प्यारों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों बी नंबर। लोथल किस नदी के किनारे मेरे प्यारों, तो लोथल जो है मेरे बच्चों भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे मेरे प्यारों, तो लोथल जो है मेरे बच्चों भोगवा नदी के किनारे। मेरे बच्चों इन क्वेश्चनों को आपको भूलना नहीं है मेरे प्यारों। ठीक है मेरे प्यारों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारों। और व्यापार वगैरह जो होता था मेरे बच्चों वो भी लोथल से ही होता था। ठीक है मेरे बच्चों, व्यापार वगैरह जो भी होता था मेरे बच्चों वो सब कहाँ से होता था मेरे बच्चों, लोथल से ही होता था मेरे बच्चों। और लोथल कहाँ है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है मेरे बच्चों, लोथल जो है मेरे बच्चों वर्तमान में कहाँ है मेरे बच्चों, लोथल जो है गुजरात में है मेरे बच्चों। और ये जो था मेरे बच्चों लोथल एक बंदरगाह था। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे बच्चों व्यापार वगैरह किस जगह से होता था मेरे बच्चों, तो आपको क्या बोलना है मेरे बच्चों, व्यापार वगैरह जो होता था मेरे बच्चों वो होता था मेरे बच्चों लोथल से, क्योंकि लोथल एक मेरे बच्चों बंदरगाह था। ठीक है मेरे बच्चों, लोथल क्या था मेरे बच्चों, लोथल एक बंदरगाह था। व्यापार वगैरह भी लोथल से ही होता था मेरे बच्चों। तीसरा जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों बोला जा रहा है मेरे बच्चों क्या, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष किया गया था। उसमें जो हमसे पूछा गया था मेरे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है मेरे बच्चों क्या, मोहनजोदड़ो की खोज जो है मेरे बच्चों किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों मोहनजोदड़ो की जो खोज है मेरे बच्चों ये खोज किया गया था मेरे बच्चों 1921 दिया हुआ है, 1950 दिया, 1920, 1922 है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों 1921 नहीं होगा, क्योंकि 1921 में तो हड़प्पा सभ्यता की मेरे बच्चों खोज किया गया था। 1921 में मेरे बच्चों किस चीज़ की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। कौन किया था मेरे बच्चों, तो दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी। कब, 1921 में। अब 1950 भी नहीं होगा, 1920 भी नहीं। मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 1922। 1922 में जो है मेरे बच्चों राखल दास बनर्जी। ठीक है मेरे बच्चों, राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है मेरे बच्चों मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी मेरे बच्चों 1922 में मेरे बच्चों। और यहाँ पर जो है मेरे बच्चों स्नानगार भी है। ठीक है मेरे बच्चों, आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों क्या स्नानगार कहाँ खोजा गया मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा स्नानगार जो है मेरे बच्चों मोहनजोदड़ो में ही है मेरे बच्चों। जहाँ पर क्या होता था मेरे बच्चों, धार्मिक पूजा पाठ वगैरह जो कुछ भी होता था मेरे बच्चों, तो वहाँ पर लोग क्या करने के लिए जाते थे मेरे बच्चों, स्नान वगैरह करने के लिए जाते थे। किसी विशेष दिन को ही जाते थे मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, मिलते हैं मेरे बच्चों अगले प्रश्न में मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का जो है मेरे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा सवाल है मेरे बच्चों नदी के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों, नदी के बारे में। ठीक है मेरे बच्चों, नदी के बारे में ये हो गया मेरे बच्चों नदी। आज का जो हमारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों नदी के बारे में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार का शोक नदी इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि उसके आने से जो है मेरे प्यारे बच्चों फसलें सारे बर्बाद हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है मेरे प्यारे बच्चों वही नदी करता है, इसीलिए उसे शोक नदी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला है मेरे बच्चों क्या गंगा नदी को शोक नदी कहते हैं, क्या कृष्णा नदी को शोक नदी कहते हैं, क्या कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। डी नंबर में है मेरे बच्चों क्या गोदावरी नदी को मेरे प्यारे बच्चों शोक नदी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों गंगा जो है मेरे बच्चों सबसे बड़ी नदी है। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा गंगा नदी। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन इसको जो है मेरे बच्चों शोक नदी नहीं कहा जाता है, तो आपका ये नंबर भी आंसर नहीं हो सकता मेरे बच्चों। और कृष्णा नदी भी मेरे बच्चों आपका नहीं हो सकता मेरे बच्चों। आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों क्या कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों नागार्जुन बांध। कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है मेरे बच्चों, तो कृष्णा नदी पर जो परियोजना है मेरे बच्चों नागार्जुन परियोजना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब बात करेंगे मेरे बच्चों गोदावरी की, तो गोदावरी भी नहीं होगा मेरे बच्चों। तो केवल क्या बच गया मेरे बच्चों, सी को ही मेरे बच्चों कोसी नदी, यानी कोसी नदी जो है मेरे बच्चों इसको शोक नदी कहा जाता है मेरे बच्चों। और कोसी नदी का मेरे बच्चों एक और नाम है क्या, कोसी नदी को मेरे बच्चों चंचल नदी भी कहा जाता है।
कोसी नदी को जो है मेरे बच्चों चंचल नदी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अपना रूप कब बदल लेता है मेरे बच्चों किसी को पता नहीं चलता, और ये बहुत ही मेरे बच्चों तेज तरह से विनाश का कारण होता है मेरे बच्चों बिहार में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, इसको चंचल नदी के नाम से भी जाना जा सकता है मेरे बच्चों। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं मेरे बच्चों, क्या है बिहार में चंचल नदी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे बच्चों, तो वो हो जाएगा मेरे बच्चों कोसी नदी। अगर आपसे शोक नदी के बारे में चर्चा कर रहा है मेरे बच्चों, पूछ रहा है सवाल में मेरे बच्चों क्या शोक नदी कौन है मेरे बच्चों, तो शोक नदी मेरे बच्चों कोसी नदी ही होगा मेरे बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को मेरे बच्चों अच्छी तरह से जो है मेरे बच्चों याद कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न है मेरे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सोन नदी कहाँ से निकलती है। क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सोन नदी कहाँ से निकलता है, क्या कन्याकुमारी से निकलता है, नहीं, डी नंबर नहीं होगा। उसके बाद है मेरे बच्चों बंगाल की खाड़ी से भी नहीं निकलता है मेरे बच्चों। उसके बाद अरब सागर, नहीं मेरे बच्चों, अरब सागर से भी नहीं निकलता है मेरे बच्चों। तो ये निकलता कहाँ से है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों सोन नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो सोन नदी निकलता है मेरे बच्चों अमरकंटक से। सोन नदी अगर यदि आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों क्या सोन नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो अमरकंटक से मेरे बच्चों, अमरकंटक से यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, नहीं मेरे बच्चों सॉरी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक एक स्थान है मेरे बच्चों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है मेरे बच्चों, अमरकंटक नामक स्थान है, उसी स्थान से जो है मेरे बच्चों सोन नदी निकलता है। ठीक है मेरे बच्चों, उसी स्थान से क्या है मेरे बच्चों सोन नदी निकलता है। और पटना के निकट मेरे बच्चों, अगर यदि आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों किस नदी में मिल जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, तो मिलने की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो पटना के निकट जो है मेरे बच्चों, पटना के मेरे बच्चों, पटना के निकट गंगा नदी में मिलता है। पटना के निकट कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, तो पटना के निकट जो है मेरे बच्चों गंगा नदी में जाकर के क्या हो जाता है मेरे बच्चों सोन नदी मिल जाता है मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये प्रश्न जो है मेरे बच्चों आपके बहुत ही काम के हैं मेरे बच्चों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं मेरे बच्चों। चलिए अगले, सोन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मेरे बच्चों, कृष्णा नदी पर भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, कोसी नदी पर भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, गोदावरी नदी पर भी नहीं मिलेगा। कोसी नदी को मेरे बच्चों शोक नदी मेरे बच्चों शोक नदी कहा जाता है। अभी मैंने बताया मेरे बच्चों शोक नदी या फिर इसी को चंचल नदी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, शोक नदी या फिर चंचल नदी कहा जाएगा मेरे बच्चों कोसी को। लेकिन अभी जो है मेरे बच्चों पूछा जा रहा है सोन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है मेरे बच्चों, गंगा नदी में। कृष्णा नदी में भी नहीं, कोसी में भी नहीं, गोदावरी में भी नहीं। कहाँ मिलेगा मेरे बच्चों, गंगा के निकट पटना में। ठीक है, कहाँ मिलेगा मेरे बच्चों, पटना में गंगा के निकट जाकर क्या हो जाता है मेरे बच्चों, मिल जाता है मेरे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मेरे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा चौथा जो प्रश्न है मेरे बच्चों, चौथा प्रश्न में क्या पूछा जाता है, बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों बिहार का जो मेरे बच्चों जो प्राचीन नदी है, बिहार का प्राचीन नदी किसे कहा जाता है मेरे बच्चों, गोदावरी को नहीं मेरे बच्चों, कोसी को नहीं, कृष्णा को नहीं, सोन नदी को मेरे बच्चों क्या बिहार का प्राचीन नदी कहा जाता है। किसको मेरे बच्चों, सोन नदी को। याद रखिएगा मेरे बच्चों सबसे प्राचीन नदी है मेरे बच्चों सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। पूछा जा रहा है पांचवा क्वेश्चन में बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो नहर की भी बात करेंगे मेरे बच्चों, तो कृष्णा नहीं होगा, कोसी भी नहीं, गोदावरी भी नहीं, क्या हो जाएगा ये नंबर, सोन नदी। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा सोन नदी जो है, सोन नहर। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों, सोन नहर। यहाँ पर नहर लिख लीजिएगा। ठीक है, बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों, तो सोन नहर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे से, बिहार की सबसे बड़ी नदी। क्या पूछा जा रहा है मेरे से, बिहार की सबसे बड़ी नदी। तो कृष्णा भी नहीं होगा मेरे, जो कोसी भी नहीं होगा, गोदावरी भी नहीं होगा, ए नंबर इज राइट होगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी पूछे। ठीक है मेरे बच्चों, बिहार की सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी कौन हो जाएगा मेरे बच्चों, गंगा हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी पूछे मेरे बच्चों कौन हो जाएगा मेरे बच्चों, तो वो हो जो हो जाएगा मेरे बच्चों गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, इन प्रश्नों को मेरे बच्चों याद करते हुए चलना है मेरे बच्चों, प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते। 7वां जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, गंगा नदी कहाँ से निकलता है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा मेरे बच्चों गंगा नदी जो निकलता है हरी से नहीं, अरब सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी से नहीं। बंगाल की खाड़ी में तो मेरे बच्चों मिलता है,
अगर यदि आपसे पूछ लेगा मुझे गंगा नदी कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है जाकर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी में मेरे बच्चों गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। और निकलता कहाँ से, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों गंगोत्री से। कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, गंगा नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो गंगोत्री से निकलता है। गंगा नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो गंगोत्री से निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 8वां जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों। क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों। फल्गु नदी की मुख्य धारा को गंगा को, कृष्णा को, निरंजना को या फिर गोदावरी को। तो गोदावरी को भी नहीं कहेंगे मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, निरंजना को। फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों, तो वो कहलाता है मेरे बच्चों निरंजना। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, निरंजना। इन क्वेश्चनों को मेरे बच्चों आप लोग अच्छी तरह से मेरे बच्चों देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का भी इसमें मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री का कुछ पार्ट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का भी कुछ हिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों पार्ट आ जाएगा। यानी क्लास 10th और क्लास 12th मेरे प्यारे बच्चों दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो हिस्ट्री के जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्लास 10th और क्लास 12th मेरे प्यारे बच्चों दोनों बच्चे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नमक सत्याग्रह कब हुआ था। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी आपसे पूछ लेगा क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे या फिर नमक सत्याग्रह पूछे तो हुआ कब था मेरे प्यारे बच्चों, तो ए नंबर है 30 में मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन है 1918 में, सी नंबर ऑप्शन है 1917 में, डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1920 में। सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों, नमक जो सत्याग्रह जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 12 मार्च, ठीक है मेरे बच्चों 12 मार्च 1930 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 मार्च 1930 को मेरे प्यारे बच्चों नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये खत्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, 6 अप्रैल मेरे प्यारे बच्चों 1930 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दिन मेरे प्यारे बच्चों, 6 अप्रैल 1930 को जो है मेरे प्यारे बच्चों खत्म हुआ था। ये जो टोटल जो चला था मेरे प्यारे बच्चों 24 दिन तक चला था। ठीक है, कितने दिनों तक चला था मेरे प्यारे बच्चों, 24 दिनों तक का आंदोलन चला था मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें कितने लोग थे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 72 लोग थे। कितने लोग थे मेरे प्यारे बच्चों, 72 लोग थे। पत्रकार था उस समय मेरे प्यारे बच्चों एक वेल व्हीलर, पत्रकार को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों टोटली जो थे मेरे प्यारे बच्चों 72 लोग थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने लोग थे मेरे प्यारे बच्चों, 72 लोग थे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1930 में हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब नीचे में ऑप्शन दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1930 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब सी नंबर ऑप्शन में मेरे बच्चों 1917, तो 1917 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1917 में है मेरे बच्चों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में क्या हुआ था मेरे प्यारे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये जो है ये हमारे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, पहला आंदोलन, पहला सफल आंदोलन गांधी जी का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला सफल आंदोलन गांधी जी का। ठीक है मेरे बच्चों, गांधी जी का पहला सफल आंदोलन। और किसके बुलावे पे गांधी जी जो है मेरे प्यारे बच्चों आए थे, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों राजकुमार शुक्ल के कहने पर मेरे प्यारे बच्चों चंपारण आए थे गांधी जी मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो 3 कठिया प्रणाली जो चलता था मेरे प्यारे बच्चों, 3 कठिया प्रणाली को मेरे प्यारे बच्चों समाप्त कर लिया। किसको समाप्त कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। यानी यूँ समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि 20 कट्ठा आपके पास खेत है मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो नील की खेती करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये उस समय जो है मेरे प्यारे बच्चों ज़रूरी था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी 3 कठिया प्रणाली को क्या कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों समाप्त कर दिया गया।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन भी खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला एक और ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1920। तो सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों 1920 में मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों समझते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हम बात करते हैं 1920 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो 1920 में जो था मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो 1920 में जो है मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। खत्म कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन जो खत्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1922 में, फरवरी मेरे प्यारे बच्चों 1922 में। फरवरी 1922 में मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों। फरवरी 1922 में मेरे प्यारे बच्चों एक घटना हो गया जिसको बोलते हैं मेरे बच्चों चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी घटना, ठीक है मेरे बच्चों। चोरा चोरी घटना में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस वालों को जलाया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस वालों को जला दिया मेरे बच्चों। पुलिस वालों को क्या किया गया, पुलिस थाने में ही मेरे बच्चों आग लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ मेरे बच्चों कई पुलिस वालों की मौत हो गई। अब क्या हुआ, इसी के चलते जो है मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन को मेरे प्यारे बच्चों 1922 में क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी 1922 में मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी वापस ले लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन को फरवरी 1922 में क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी वापस ले लिए। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न से मेरे प्यारे बच्चों आपके कई सारे जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों पूरे हो जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को मेरे बच्चों थोड़ा भी स्किप मेरे प्यारे बच्चों नहीं कीजिएगा। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, पटना का गोल घर को किसने बनाया था। याद रखिएगा मेरे बच्चों, पटना के गोल घर को जो बनवाया था मेरे बच्चों कैप्टन जॉन गुलिस्टन। कैप्टन जॉन गुलिस्टन, ठीक है, इनका पूरा नाम है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो बनवाए थे मेरे प्यारे बच्चों कैप्टन जॉन गुलिस्टन। अब कैप्टन जॉन गुलिस्टन साहब मेरे प्यारे बच्चों पटना का गोलघर का निर्माण क्यों किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पटना का गोलघर का जो निर्माण जो कराया गया था मेरे प्यारे बच्चों कैप्टन जॉन गुलिस्टन साहब द्वारा मेरे प्यारे बच्चों अनाज के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि उनके पास मेरे प्यारे बच्चों पर्याप्त मात्रा में मेरे प्यारे बच्चों अनाज हो और बाद में मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि सूखा या फिर बरसात जैसे समस्या आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो मेरे प्यारे बच्चों वो आसानी से मेरे प्यारे बच्चों संभाला जा सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जनता को आसानी से मेरे प्यारे बच्चों वितरण किया जा सके। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस लिए किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, अनाज भंडार के लिए। अनाज भंडार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों किस लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अनाज जो है मेरे प्यारे बच्चों अनाज भंडार के लिए, अनाज भंडार के लिए कराया गया था मेरे बच्चों, अनाज भंडार जमा करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा इतना मेरे प्यारे बच्चों, कैप्टन जॉन गुलिस्टन द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चों पटना के गोलघर का निर्माण करवाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। किस लिए करवाया गया था मेरे बच्चों, तो अनाज के भंडार को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अनाज के भंडार को सुरक्षित करके और लंबे समय तक चलाने के लिए। तीसरा हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, पटना नगर की स्थापना किसने की थी। क्या अकबर ने किया था, बाबर ने किया था, शेरशाह ने किया था, हुमायूं ने मेरे प्यारे बच्चों किया था। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पटना नगर का जो निर्माण है मेरे प्यारे बच्चों वो जो है मेरे बच्चों शेरशाह सूरी द्वारा मेरे प्यारे बच्चों 1541 में कराया गया था। शेरशाह सूरी द्वारा मेरे प्यारे बच्चों 1541 में कराया गया था। और एक बात और मेरे प्यारे बच्चों किसके निकट है, ये पाटलिपुत्र के निकट है। ठीक है, पाटलिपुत्र के निकट है। किसके निकट है मेरे प्यारे बच्चों, पटना नगर जो है पाटलिपुत्र के निकट है। और आपसे पूछ लिया जाएगा पाटलिपुत्र का निर्माण, पाटलिपुत्र का निर्माण जो है मेरे बच्चों उदयन द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र का जो निर्माण है उदयन द्वारा कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
देखते हैं मेरे बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, शेरशाह। हुमायूं भी नहीं होगा, अकबर भी नहीं होगा और बाबर भी नहीं होगा मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों शेरशाह हो जाएगा मेरे बच्चों। और शेरशाह द्वारा जो है मेरे बच्चों एक और चीज़ बनवाया गया था मेरे बच्चों, ग्रांड टनल सड़क। ठीक है मेरे बच्चों, शेरशाह सूरी द्वारा जो है मेरे बच्चों ग्रांड टनल सड़क, ग्रांड टनल सड़क का निर्माण करवाया गया था। ठीक है मेरे बच्चों, निर्माण करवाया गया था ग्रांड टनल सड़क। और इसी के द्वारा मेरे बच्चों मुद्रा भी चलाया गया था, मुद्रा यानी सिक्का जारी किया गया था। ठीक है मेरे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों। एक भी प्रश्न को मेरे बच्चों छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों, आपके लिए जो है मेरे बच्चों हर प्रश्न क्या है मेरे बच्चों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न से मेरे बच्चों हम 5-6 प्रश्न कर ले रहे हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, हमारा चौथा जो प्रश्न है मेरे बच्चों, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था मेरे बच्चों। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था मेरे बच्चों। तो लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा 18 में नहीं हुआ था, 17 में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, नहीं हुआ था। 20 में तो मेरे बच्चों असहयोग आंदोलन हुआ था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को मेरे बच्चों बताया है मेरे बच्चों। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था मेरे बच्चों, 1916 में। और आपसे एक और पूछ लेगा क्या मेरे बच्चों, INC का गठन। क्या पूछ लेगा मेरे बच्चों, INC का गठन। याद रखिएगा INC का गठन जो है मेरे बच्चों 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा कराया गया था मेरे बच्चों, मुंबई में कराया गया था मेरे बच्चों। और आपसे पूछ रहे लाहौर अधिवेशन कब हुआ था मेरे बच्चों। तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन मेरे बच्चों 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था मेरे बच्चों। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था मेरे बच्चों 1929 में हुआ था मेरे बच्चों।